गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। 7th ग्रेड के लिए आज हमारा पहला लेक्चर है और इस टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स का मतलब क्या है? आपने 6th ग्रेड में सेट्स के बारे में पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड सो ऑन। ये वही सेट्स हैं जो आपने 6 में इंट्रोडक्शन आपको कराया जाता है, उसकी पहचान बताई जाती है। अब 7 में क्या है? उन्हीं सेट्स के बारे में ऑपरेशंस हैं। जब ऑपरेशंस का जिक्र किया जाएगा, ऑपरेशंस का मतलब होता है कि उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, 4 डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस होते हैं। जैसे जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। इसी तरह जब सेट्स के ऑपरेशन की बात करेंगे तो उसमें इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है। अब इन चारों ऑपरेशंस को अगर आपने समझ लिया तो समझे आपको ऑपरेशन ऑन सेट समझ आ गया। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दी है। सबसे पहले हमारा एक यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट में 0, 1, 2 एंड सो ऑन टू 8। इसका मतलब है कि पहले 9 होल नंबर्स यानी फर्स्ट 9 होल नंबर्स का एक सेट लिया है, यानी 0 से लेके और 8 तक उसमें नंबर्स हैं। अब बाकी जो सेट्स हैं A, B, C और D, जब हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट होता है तो उसमें से जितने सेट्स हैं वो वही सेट्स होंगे जिसके एलिमेंट्स उनमें ही शामिल होंगे। अब सेट A लिया, उसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4। सेट B के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6। सेट C के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8 और सेट D के एलिमेंट्स सपोज किए हैं 2, 4, 6, 8। इसका मतलब है इन चारों सेट्स को यूनिवर्सल सेट में से ही कलेक्ट किया गया है। अब हम इन डिफरेंट सेट्स की मदद से डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे कि इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम A यूनियन B पहला ऑपरेशन करने लगे, A यूनियन B। अब ये फर्स्ट ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने लगे हैं। A यूनियन B का मतलब क्या है कि A के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं और B के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं। उन दोनों एलिमेंट्स को पहले लिखना है और फिर उनको कंबाइन करके लिख देते हैं। यानी जब भी दो सेट्स का यूनियन लेना होगा तो हमें क्या करना होगा? सेट A के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं, सेट B के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं और उनको कंबाइन करके लिख देना है। एक चीज याद रखनी है कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। कैसे? ये देखें, पहले हम एलिमेंट्स लिखते हैं A के 0, 1, 2, 3 यूनियन। अब B के एलिमेंट्स लिखते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब जब हम इनका यूनियन लेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे कि ये भी सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, ये भी एलिमेंट्स लेंगे लेकिन कोई रिपीट ना हो। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या किया कि मैंने A के भी सारे एलिमेंट्स ले लिए, B के भी सारे ले लिए, जो रिपीट हो रहा था उसको सिर्फ एक ही दफा लिखा। इसको कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B ऑल टुगेदर बट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। सेकंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन। अब सपोज करते हैं हम B इंटरसेक्शन C। पहले B के एलिमेंट्स लिखें। B के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6। इंटरसेक्शन का सिंबल। और C के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8। ये यूनियन से भी आसान है। यूनियन में क्या किया था हमने? A और B दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया था और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं किया। जब हमने इंटरसेक्शन लेना है तो हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो, यानी जिनका ताल्लुक B से भी हो और C से भी हो। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। मसलन 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 3 भी नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे। 5, 6 इसमें भी है और 5, 6 इसमें भी है, लिहाजा इन दोनों को कॉमन एलिमेंट्स को लिख देंगे। ये हमारा इंटरसेक्शन कंक्लूड है। तो यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिए थे लेकिन कोई रिपीट नहीं हुआ। इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे, उनको लिखा जाएगा, बाकियों को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जब भी हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमने लेना डिफरेंस ही होता है। कैसे? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। ऐसे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट लिखने का सिंबल क्या होता है? ए के ऊपर जरा सा डैश डाल देते हैं या कुछ बुक्स में सी भी लिखा जाता है, लेकिन अगर हम ए डैश लिखते हैं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स माइनस कर देंगे जो ए में ना हो। अब इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका क्या है? पहले यूनिवर्सल सेट लिखें। यूनिवर्सल सेट का हमारा 0 1 2 एंड सो ऑन टू 8 माइनस ए के एलिमेंट से 0 1 2 3 0 1 2 और 3। अब डिफरेंस लेने का तरीका क्या होता है? हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट में और दूसरे सेट में ना हो, यानी ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कंटेन इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए, यानी वो एलिमेंट्स लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट में है और ए में नहीं है। तो वो कौन से एलिमेंट्स बन जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे थे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस करना है। माइनस करने का मतलब नहीं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट में है और सेट ए में ना हो। मसलन 0 इधर भी है नहीं लेंगे, 1 2 3 इधर भी है इधर भी है नहीं लेंगे। इसका मतलब 4 5 6 7 और 8 ये कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो एलिमेंट्स लिए हैं जो यूनिवर्सल सेट में है और सेट ए में नहीं है। क्योंकि सेट ए में 0 1 2 3 मौजूद था, लिहाजा उसको इग्नोर किया और उसके बाद वाले एलिमेंट्स 4 5 6 7 8 ले। यानी जब भी किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना होगा यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को a माइनस सी भी लिख सकते हैं और a स्लैश सी भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब भी वही है कि जब हमने a माइनस सी या a स्लैश सी लेना है तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स लेने हैं जो a में है और c में ना हो। जैसे a कॉम्प्लीमेंट में हमने लिखा था u माइनस a, यानी वो एलिमेंट्स लेने थे जो u में है और a में नहीं है। इसी तरह जब दो सेट्स का डिफरेंस लेंगे तो वो देखेंगे कि डिफरेंस कौन सा ले रहे हैं। अगर हम a माइनस बी ले रहे हैं तो इसमें कहता है a तो वो एलिमेंट्स लेंगे जो b में ना हो। यहाँ पे हम a माइनस सी ले रहे हैं, इस तरह वो लेंगे जो a में और c में ना हो। देखें फॉर एग्जांपल कि अब a के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, c के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। अब हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो a में है लेकिन c में नहीं है। इसका मतलब है 0 1 2 और 3 ये चारों एलिमेंट्स लीजिए क्योंकि चारों का ताल्लुक a से है लेकिन c से नहीं है। इसका मतलब है कि चारों ऑपरेशंस आपको समझा दिए कि जब आपने दो सेट्स का यूनियन लेना होगा तो आपने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। फिर जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे और माइनस करने का मतलब है सिर्फ वो एलिमेंट्स लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में हो और दूसरे सेट में मौजूद ना हो। और जब डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस का मतलब यही होगा वो एलिमेंट्स लेने हैं जो पहले सेट में है और दूसरे सेट में नहीं है। अब अगर आप एक्सरसाइज करेंगे बुक का चैप्टर नंबर 1 तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब उसके अंदर जो आपने अपनी फेसबुक पे से पेज डाउनलोड करेंगे जहाँ पे वर्कशीट मैंने बनाकर डाली हुई है, एग्जाम्पल मैंने करवा दी है। अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 3 4 एंड सो ऑन, वो तमाम पार्ट्स आपने करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। अब उसमें उन पार्ट्स में क्या चीज़ पूछी गई है? वो यही पूछी गई है कि कहीं पे इंटरसेक्शन निकालना है, कहीं पे यूनियन निकालना है, कहीं पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है और कहीं पे डिफरेंस निकालना है। अगर आप ये जो रूल्स मैंने आपको समझाए हैं इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए ध्यान से करेंगे तो ये सारे ऑपरेशन आपके आसानी से हो जाएंगे। और जो आपको प्रैक्टिस मटेरियल के लिए आप फेसबुक का पेज खोलें, वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके दी हुई है
और जो जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं वो सारा वहां पे मेंशन है।